आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। पैनल मेरे साथ मौजूद है, मगर फैफन जो कि देख रही थी हमारे इलेक्शन को बतौर मुबस्सिर बड़े गौर से, उनकी जो मुशाहिदा रिपोर्ट जारी की गई है उसके चंद हकायक आपके सामने रखते हैं। करीबन 6 करोड़ से जायद लोगों ने वोट कास्ट किया है, टर्नआउट 48% रहा है। मगर जो सबसे अहम बात इसके अंदर दिखाई देती है कि सियासी जमातों ने अपना वोट बैंक या तो बरकरार रखा है या वो बढ़ा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो बढ़ा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बरकरार रहा है। ये मुशाहिदा रिपोर्ट है इब्तिदाई तौर पर जो जारी की गई है, मगर ये भी कहा जा सकता है अभी कुछ नताइज बाकी भी हैं, कुछ चैलेंज हो गए हैं, चीज़ें आगे पीछे भी हो सकती हैं। 8 आज़ाद उम्मीदवार भी मुंतखब हुए हैं जिनका किसी सियासी जमात से ना ताल्लुक था ना हिमायत थी। पैनल यहाँ मौजूद है। मलिक साहब, चीज़ें जब हम कहते हैं जमहूरियत आगे बढ़ गई, लोग हमारी तरफ बड़े गौर से देख रहे थे, हम खुद भी अपने आप को देख रहे थे कि अब की बार यहाँ पर क्या होना है वोट के नाम पर। इलेक्शन हो गए, नताइज रहते हैं, आएंगे और वक्त लगेगा, जैसे ब्रेक में इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे कि बहुत सी चीज़ें पेंडिंग है। जब सबके आएंगे कि कौन किस हल्के का है, किस जमात के पास कितने लोग हैं, फिर शायद हमें कोई मजमूई तौर पर शक्ल नजर आए। ये कहिएगा, हम कह सकते हैं अब कि जमहूरियत एक कदम आगे ले रही है, या हम ये कहें कि जो हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि हम दायरों में हैं? इलेक्शन एक माइलस्टोन था, लेकिन एक पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था ना, वो ये था कि 18 में या 2002 में नून लीग के साथ जो कुछ किया गया, या उससे पहले माजी में पीपल्स पार्टी के साथ किया गया, अब 1 साल से पीटीआई के साथ उसको काटने की कोशिश की जा रही थी। इलेक्शन से पहले भरपूर तरीके से कोशिश की गई। अब इलेक्शन में जितने भी उसके अरकान आ गए हैं, जो आगे जाके सीन नहीं होना चाहिए, मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो ना हो, तब जमहूरियत आगे बढ़ेगी। हम उसको सॉर्ट आउट कर लें। वो जो डिफरेंसेस से जमहूरियत यही होती है ना, आप मिल बैठ के रास्ता निकाल लेते हैं, तो वो रास्ता निकाल लें। जो हमारी कदूरतें अंदर भरी हुई थी वो उनको थोड़ा दबा दें मुल्क की खातिर, और एक रास्ता ये बनाएं कि पार्लियामान के अंदर हम भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप के साथ आगे जाया जा सकता है। केपी असम्बली में वो क्लियर कट मेजोरिटी में उनकी हुकूमत बननी चाहिए। अगर उनको वो कोई डिनाई करता है तो मैं तो आने और उसकी मजम्मत करूँगा, चाहे वो जो मर्जी जितना मर्जी ताकतवर है, मैं मजम्मत करूँगा उसकी। इसी तरीके से जो कौमी असम्बली के अंदर उनके इंडिपेंडेंट्स आए हैं, दे आर इन लार्ज नंबर्स, उनको उनका हक डिनाई करना या ये कहना कि नहीं अभी उनकी पार्टी पोजीशन तो उनके पास सिंबल नहीं है, ये इतना बड़ा झूठ है जिसको मानने के लिए पूरी कौम तैयार नहीं होगी जिन्होंने जाके उसको वोट डाला है। तो हमें कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर दोबारा मैं कहूँगा कि ये जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट हम करते हैं, लेकिन वो जो लोग जमहूरी पार्टियों के सरबराहान हैं उनकी जिम्मेदारी पहले है। नवाज शरीफ की, जरदारी की, वो एल्डर्स हैं इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में, उनको वो एल्डरली रोल प्ले करना है, वो करें और आगे का रास्ता दें, मुल्क आगे चलेगा। अब सर साहब, इतना ही आसान है वर्किंग रिलेशनशिप बन जाएगी? थोड़ी देर पहले बात की कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी रीडिफाइन हुई है, क्या लीडरशिप की भी लर्निंग हो गई होगी? ये एक अच्छे को एग्जिस्ट कर लेंगे एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के साथ पार्लियामेंट? लर्निंग हो ना हो, को एग्जिस्ट करना आता है सारी लीडरशिप को। मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि को एग्जिस्ट सिर्फ इक़्तिदार हासिल करके तो नहीं हुआ जा सकता, इक़्तिदार हासिल किए बगैर भी तो को एग्जिस्ट किया जा सकता है। क्या इस वक्त ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है कि मैं मुस्लिम लीग के हवाले से बात करता हूँ कि वो पंजाब पे फोकस करे और मरकज़ में दूसरी किसी और को हुकूमत बनाने का मौका दे? क्योंकि देखिए पीडीएम पहले आ चुकी है, उसने 16 महीने या 14 महीने, वैसे अवाम को 16 महीने 16 साल ही महसूस हुए, तो वो उन्होंने एक ये सही कहा, कैसे भूल जाए इतनी जल्दी लोग। और फिर जिस तरीके से जैसे ही वो इक़्तिदार से निकले हैं, आपने ये मशवरा बहुत दिया है पिछले 36 घंटे में सर, वो नहीं सुन रहे हैं। नहीं तो ना सुने, मैं कहना बंद कर दूं? आप चाहती मैं कहना बंद कर दूं तो बंद कर दूं। फिर वही लाहौर के लोग तो हैं भी ऐसे ही वैसे। लाहौर के खिलाफ कुछ बोलिया सर, आप लाहौर आए हुए हैं, आपका कैसा वक्त गुजरा ये बता दें आप। इनको अच्छे नाश्ते करवाए, आपको वैसे क्या खाना सबसे अच्छा लगा यहाँ? यार देखें, ये जो नाश्ते का उन्होंने जिक्र किया ना, पानी की बोतल तक नहीं इस वक्त हमें मुयस्सर। जिस दिन आए थे ये जो है ना लाहौरी, ये अफगान था ना वो अहमद शाह अब्दाली, खाली गिलास देख रहे, खाली गिलास ये देख रहे, ये है लाहौरी रंगबाजी। बात अब साहब ऐसे ना करें, अब आपने रोटी खाई है मुख्तलिफ तरह की, बहुत से लोगों के साथ अंदर बाहर कहीं नाश्ते किए, हम सबको बाईपास करके नाश्ते किए आपने बाहर। बड़ी ये हसन निसार साहब की टेबल कुर्सी के नीचे दिख रहा है और आपने देखे वो नहीं मौजूद, आपने उनके बारे में फिर ये बात गिलास की कर दी है, ये मुनासिब नहीं है। वो सामने वाली बात करें। मैं बताता हूँ, अहमद शाह अब्दाली, उसका पोता था शाह जमान, उसके पास कोहिनूर हीरा आ गया, मतलब अब्दाली लूट के लेके गया था। अब इस पे भी मेरे खिलाफ कुछ लोग हो जाएंगे। अब्दाली लूट के ले गया, वो हीरा आ गया शाहजमान के पास, नादिर शाह लेकर गया था, वो यहाँ लाहौर में छुपा हुआ था रंजीत सिंह के पास। तो उससे डील ये की गई कि तुम हीरा हमें दे दो तो हम तुम्हें दोबारा बादशाह बना देंगे।
हीरा लेके उसको फारिग कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया। किसी लाहौरी ने उसको एक मोरिया पुल है, इनको भटूरे खिलाने का वादा पीछे सुने, एक मोरिया पुल में से उससे ना बड़ी मुश्किल नाले में से वो निकल के फरार हुआ। तो उसने उस वक्त कहा, मुड़ के लाहौर को देखा, उसने कहा लाहौरी दिखावे बुआ लंगावे मोरी। आपको तारीख का उस्ताद होना चाहिए। शाहजमान ने ये कहा, ये तारीख की हकीकत को है, नूर हीरा ऐसे मलका एलिज़ाबेथ के पास अपना तजुर्बा बताना था, किधर मलका एलिज़ाबेथ। चले अपना तजुर्बा बता देता हूँ। मैंने कहा ना अभी पानी भी मुयस्सर नहीं है। इन्होंने क्या किया, इलेक्शन वाले दिन, ये इफ्तिखार साहब मेरे सीनियर हैं, इन्होंने हमें नाश्ते पे बुलाया, जैसे यहाँ पे मशहूर है, सिर्फ आपको चले मुझे बुलाया, कुछ और दोस्त। आप अपनी भूख को कंट्रोल में रखें। मेरे ने जो वहाँ पे भटूरे खाए वो आप सुन लें। ठीक हो गया। इन्होंने जनाब बुलाया इलेक्शन वाले दिन, और वो बात सच साबित की। जनरल बाजवा ने कहा था ना कि ये कीमे वाले नान पे वोट बेच देते हैं। इन्होंने मुझे नाश्ते पे बुलाया कि मेरा वोट खरीदेंगे। मेरा वोट था ही नहीं यहाँ पे, नाश्ते पे मैं चला गया। ये कॉन्टेस्ट कर रहे थे, सुने ना, नहीं ये खुद गए ना, खुद पोलिंग स्टेशन गए वोट डालने। बस अब ये ना बताना वोट नहीं डाला, वापस आ गए नाश्ता करने बगैर वोट डाले। हमें बुलाया और वहाँ पे इन्होंने क्या किया आप सुन ले। नाश्ता इनका माशाल्लाह सेहत इनकी ऐसी नहीं बनी हुई। इन्होंने पहले हलवा पूड़ी खाई, बंदू खान कराची के कोयटा स्टॉल पे चाय पी, पहले हलवा पूरी खाई, फिर इतना बड़ा प्याला इन्होंने मंगवाया पायों का, उसमें कुलचे डबो के 4 कुलचे खाए इन्होंने डबो। बस फिर नजर लग जाएगी, ऐसे ना करें, बहुत आप उनके इतना बड़ा लस्सी का गिलास अलग नजर ना लगाए आप। इफ्तिखार साहब को हलवे का पूरा छन्ना, जिसे कहते हैं छन्ना, हलवे का, मुझे आगे जाना पड़ता है, हलवे का छन्ना। ठीक है, उसके बाद वहाँ कोयटा में बैठ के, कोयटा टी स्टॉल पे बैठ के, ये लाहौर की खूबसूरती है। अगर आप पूछेंगे सवाल का जवाब दे, कहते सवाल क्या था? कराची का बंदू खान कोयटा टी स्टॉल लाहौर में, वहाँ बैठ के इन्होंने अपने किस्से हमें सुनाए मुफ्त में, क्योंकि कैप्टिव ऑडियंस था, नाश्ता करवाया था। सुनने क्या बहुत शौकीन है। कल हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया, पिछला पूरा नहीं थे, तो हमने तो कर ली गुफ्तगू जो कुछ हो रहा है। अब आप ये बताएं कि आप कहाँ थे, कितने नाश्ते और खाने आपने लाहौर के एंजॉय। अब आप कहेंगे मैं बता नहीं सकता था। नहीं, मैंने कोई इतने खाने वाने नहीं खाए, दरअसल थोड़ा सा काम कर रहा था और बस मीटिंग जरा देर होगी। मैं माजरत चाहता हूँ, नदीम ने मुझे टेक्स्ट भी किया था। ओके, बस वो काम करके यहाँ पे आ गया, तो खाने का इतना को मौका नहीं मिला। कमी बहुत शिद्दत से महसूस की गई, मुझे लग रहा था। ऑन एयर पुकारा गया। अच्छा, बिल्कुल उसी सदा पर मैं भागा चला आया। मेहरबानी, कोई कमेंट करना चाहे जहाँ पर जहाज में बैठ के भाग के आएंगे। मैं जहाज से तेज नहीं भाग सकता, तो मैं आराम नाम गड्डी से आया। तो वो गुफ्तगू मैंने मिस कर दी, लेकिन आई एम श्योर। पर मैं चाहूंगी कि आप एक कमेंट जरूर कर दें कि जो मुलाकातें हो रही हैं, जिस रुख पर आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ठीक हो रहा है जो कुछ चल रहा है, या कोई ठीक करके दे रहा है, इनको ये ठीक कर लेंगे आगे? इतना अब आपने वसी सवाल कर दिया, तो मैं ये वो सवाल है कि जिधर मर्जी ले आ जाओ पावे तुसी। एक तो मेरे ख्याल में जो मुलाकातें हुई हैं उसमें नून लीग की क़यादत की शहबाज शरीफ साहब जिनको डिप्लॉय किया गया था, और पीपल्स पार्टी की मुलाकात की। दिलचस्प बात तो आपको बताऊं कि पता नहीं किस वजह से उन्होंने तय ये किया कि ये मुलाकात खुफिया होनी चाहिए, पता नहीं किस वजह से। हालांकि जब नवाज शरीफ जो है वो खड़े होकर अपने भाई को कह रहे हैं कि जाके बात करें, तो उसके बाद ये जो खुफियापन है वो हमें समझ नहीं आई। अच्छा, खुफिया मुलाकात का जो किस्सा मैं आपको दिलचस्प बताऊं कि सबसे पहले आराम से लीक कर दी खुफिया मुलाकात। आपको पता है किसको लीक हुई और वो सबसे पहले कहाँ से ब्रेक हुई, और आपको पता है उस सबसे पहले जब ब्रेक होती है उस लिंक का ताल्लुक वास्ता क्या है। तो पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा स्मार्ट खेला। तो अब वो नून लीग जो है वो मजीद थोड़ी सी खुफिया लगने लग गई है कि भाई एक पब्लिक मुलाकात करें, कैमरों के सामने करें, आपने अलायंस बनानी है। दुनिया भर में ये काम होते हैं। तो ये खुफिया मुलाकात का किस्सा था। शहबाज शरीफ साहब उसको खुफिया समझ रहे थे, और इधर से सारे के सारे टेक्स्ट मेक एंड ब्रेक में हुआ, क्योंकि आज वाली तो मुलतवी हो गई, कल पे चली गई जी। वो कुछ नहीं रहा। बुनियादी तौर पर तो सारे जो है वो देख रहे हैं कि किसके पास कितने दाने हैं, यानी इंडिपेंडेंट्स जो है किसके पास जाएंगे। हमने पहले भी ये फॉर्मेशन डिस्कस की थी कि आपने नून लीग ने अपना धड़ा मजबूत करके दाने ज्यादा रखने हैं, और उनको कहना कि साढ़े वाले पास आओ। वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास जरा नंबर ज्यादा है, तो थोड़े नंबर पूरे नहीं हो रहे, तो साढ़े वाले पास आओ। तो जो पहले बुलाएगा उसके पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल या एक्सेप्टेंस होगा। तो ये बातचीत चल रही है। और वैसे आपको भी पता है कि खाली
इन्हीं मुलाकातों ने तो मामला तय नहीं करने, वो तो जो हमने असल यहाँ- खुफिया मुलाकात होनी है, मामला वहाँ पे तय होने उसे खुफिया ही रहने दें, असली कहाँ पे होता उसे खुफिया ही रहने असली दें। कहाँ पे होता एस्टेब्लिशमेंट बीच में इन्वॉल्व होती है ना। उस पे तो अब कितने सादा है, कितने सादा है, अभी इतना बड़ा जुमला दे चुके हैं, क्या बात है। और छन्नों की बातें कर रहे थे तो मैंने कहा कि ज्यादा मालूमात ना दें। देखिए उस पे तो अब सार साहब लल्ला पढ़ लेते हैं। चनिया दी गला कर रहे थे ना, मैं पोला है, क्या पोला वो क्या बोलता था, सहाफी मालूमात देंगे क्या बोलता था ये पोला, क्या बोलता था, पोला चलो, बोलता था। मुल्ला साहब का तो फोन में इंटरेस्ट नहीं है, अफसार साहब ने खास साहब को खाना बता दिया, आपको क्या पसंद आया क्या लाहौर? बोला, क्या पूछे ना था? मेहमान कराची के लाहौर का कोई फूड मेहमान पसंद कराची आया? की आई तो फिर मैं नहीं, अभी फूड पे इन्होंने बात हो लाहौर रही की है। बिरयानी पर उस पर बहुत एतराज किया। लाहौर में बिरयानी पे सभी और इतना बिरयानी होती नहीं लाहौर में। नहीं, लेकिन हमें तो लाहौर की हर चीज अच्छी लगती है ना जी। अपनी बिरयानी कौन भाई खड़ा देखिए, कहता मैं है? यहाँ पर आप अपना ये- एक स्टेटमेंट ये क्लियर तो- करना चाहती आपकी ये हूँ। तो लाहौर से मोहब्बत है तो एक किसी डिबेट और है। है, मैं यहाँ पे एक नहीं, स्टेटमेंट नहीं, क्लियर करना नहीं, चाहती फैसला हूँ। बात मेरे ऊपर ठप्पा लगा दिया गया है कराची का। मैं कराची से नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान से अब हूँ। आप कराची लाहौर का की, हर चलें। शहर, कराची का हर शहर मेरा है। मैं कराची कराची के का हर पाकिस्तान शहर। का हर शहर मेरा है। और पाकिस्तान के हर शहर को वोट करती हूँ। ये मुझ पर ठप्पा लगा दिया गया है कराची का। बड़े सगीर कराची की रिहायशी है ये। आपने कहा ना कॉन्टिनेंट है। तो जब सभी इकट्ठे बैठते हैं और इस तरह से गुफ्तगू होती है तो कोई ना कोई जुमला या लफ्ज आगे पीछे भी हो जाता है।